छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, तथा जो शास्त्र निषेध पाप कर्म हैं और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे अनुकूल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं, कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है, जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, न ही देह भ्रता शाक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्याभिधीयते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है। इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। कर्मों का आरंभ बिना निष्कर्मता, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती। कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती।